नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं 6 मई का करंट अफेयर दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अंतिम तक देखना क्योंकि अंतिम में आपके लिए भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरी उड़ान मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन परिचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गरुड़। तो वो देखा जाए तो नागरी उड़ान मंत्रालय ने परिचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जो नागरी उड़ान मंत्रालय है, इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह। कौन दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि नागरी उड़ान मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो कौन है? हरदीप सिंह पुरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश दिसंबर 2020 में पहला आर्टिकियम उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रशिया। रशिया अपना पहला उपग्रह 9 दिसंबर 2020 में लॉन्च करने वाला है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसका देखा जाए तो वो रॉकेट कौन सा यूज़ करेंगे दोस्तों? वो रॉकेट जो है वो सोयूज 2 IB। कौन सा दोस्तों? सोयूज 2 IB, ये रॉकेट वो यूज़ करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इनका सेकंड मिशन जो है, तो वैसे देखा जाए तो इनका सेकंड मिशन जो है वो कब होगा? सेकंड मिशन इनका होगा 2023 में। और हाँ दोस्तों, अभी रशिया का जिक्र किया है तो इसलिए बता देता हूँ कि रशिया का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रशिया की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि हाल ही में ये सम्मान घोषित किया गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किन 3 लोगों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी दार यासीन, मुख्तार खान, शनी आनंद, इन तीनों को ही अच्छा पत्रकारिता के लिए यह सम्मान दिया गया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब 370 कलम जम्मू कश्मीर से हटा दी थी तब वहाँ के जनजीवन की मनोरंजक तस्वीरों को खींचने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही 15 पत्रकार कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है और लगभग 7 बुक, ड्रामा और सिंगिंग कैटेगरी में ये सम्मान दिया गया है दोस्तों। तो टोटल ये सम्मान देखा जाए तो 21 कैटेगरी में दिया जाता है दोस्तों। और हाँ, एग्जाम में दोस्तों ऐसा पूछा जा सकता है कि कब से यह सम्मान दिया जाता है, तो ध्यान में रखना यह सम्मान 1917 से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने IBRD के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय अमेरिकी वकील को नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अशोक पिंटो जी को। किसको दोस्तों? अशोक पिंटो जी को। तो क्या किया है, तो उनको जो IBRD है उसके प्रतिनिधि के रूप में उनको चुना गया है। भारतीय अमेरिकी है वो। तो देखते, तो चलिए दोस्तों अभी IBRD के बारे में देखते हैं। IBRD यानी क्या होता है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो IBRD देखा जाए तो कब स्थापित की थी दोस्तों? IBRD जो है वो 1944 में स्थापन की थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय क्या आता है? इसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में आता है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि IBRD का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वाशिंगटन DC। अपने को पूछा था कि किस प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो कौन है वो? अशोक पिंटो। और हाँ दोस्तों, IBRD का यानी जो IBRD है तो उसका अध्यक्ष कौन है? वो है डेविड मालपास जी। और टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है 189। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व अस्थमा दिन कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 5 मई को। हाल ही में 5 मई को विश्व अस्थमा दिन मनाया गया।
यह दिन क्यों मनाते हैं दोस्तों? देखिए, जो अस्थमा पीड़ित लोग हैं उसके बारे में यानी उनको हेल्पफुल ठहरने के लिए लोगों में इसकी अवेयरनेस निर्माण हो, इसलिए ये दिन मनाया जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि वैसे देखा जाए तो मई महीने का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन यह सम्मान दिया जाता है। लेकिन यह सम्मान इस बार 5 मई को क्यों दिया? क्योंकि 5 मई को इस बार मई महीने का पहला मंगलवार आया था, इसलिए 5 मई को दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसकी क्या पूछते हैं एग्जाम में? इसकी थीम पूछते हैं। तो इसकी इस साल की थीम क्या थी दोस्तों? इनफ अस्थमा डेथ। क्या थीम थी दोस्तों? इनफ अस्थमा डेथ। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस साल की विश्व अस्थमा दिन की थीम क्या थी, तो इसका स्क्रीनशॉट निकल लीजिए दोस्तों। क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड का पदभार अपनाया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? राज शुक्ला जी ने। राज शुक्ला जी ने ट्रेनिंग कमांड का पदभार स्वीकारा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इनका वैसे देखा जाए तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के यहाँ से इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, राज शुक्ला जी का। और हाँ दोस्तों, इन्होंने देखा जाए तो 1982 से ये ज्वाइन किया था दोस्तों। कब से यानी आर्मी ज्वाइन की थी? 1982 से दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और हाँ, इन्होंने इंडियन आर्मी वॉर कॉलेज में भी काम किया है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह अव्वल इम्पोर्टेंट है दोस्तों अपने लिए। क्या पूछा है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कितने लोग खाद्य संकट से गुजर रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 135 मिलियन। वैसे देखा जाए तो 135 मिलियन इस कोरोना की वजह से लगभग 2020 में खाद्य संकट से गुजर रहे हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी 2019 में देखा जाए तो ये आंकड़ा कितना था? लगभग 113 मिलियन खाद्य संकट से जूझ रहे थे। लेकिन इस साल कितना हो गया है? 135 मिलियन। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फूड क्राइसिस से पीड़ित लोग हैं तो वो कहाँ पर है? वो है यमन में। कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है यमन। ये जो कंट्री है इस देश में, यानी इस देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन की लगभग, यमन की जो पॉपुलेशन है वहाँ के लगभग 53% लोग जो है, यानी 53% आबादी जो वो खाद्य संकट से गुजर रही है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एंड लगभग कितना हो गया? 15.9 मिलियन दोस्तों। ठीक है। तो ये जो फूड क्राइसिस ग्लोबल रिपोर्ट है तो ये क्या करता है? जीरो हंगर फूड पे ये काम करता है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शराब पर विशेष कोरोना शुल्क किस राज्य ने लगाए? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? दिल्ली। हाल ही में दिल्ली ने शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो स्टेट का रेवेन्यू होता है उससे देखा जाए तो 10 से 15% जो स्टेट का रेवेन्यू आता है दोस्तों, उसमें का 10 से 15% जो रेवेन्यू है वो शराब से आता है दोस्तों। तो ये ऑफिशियल डिक्लेयर किया था दोस्तों। आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लगभग 10 से 15% जो स्टेट का रेवेन्यू होता है वो ये शराब से आता है दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी ने उद्यम परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए हांगकांग की फर्म के साथ सहयोग किया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी हैदराबाद ने हांगकांग की एक फर्म के साथ उद्यम परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए कोआलेशन कर लिया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वो देखा जाए हैदराबाद कहाँ पर आता है? तेलंगाना में। और तेलंगाना का सीएम कौन है? केसी राव। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? सुंदरा राजन। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में होने वाली फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप फिना ने कब तक स्थगित कर दी है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मई 2022 तक। यानी मई 2022 तक यह जो है फिना ने स्थगित कर दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फिना यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नाइट्रेशन
कब स्थापित हुई थी? ये हुई थी 1908 में। और हाँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर क्या आता है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि फिना का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। और प्रेसिडेंट कौन है फिना का? वो है मैग्लियोन। ठीक है दोस्तों, तो एक एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप अब कब होगी? अब वो होगी मई 2022 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी पर वाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? संदीप कुमारी। संदीप कुमारी पर वाडा ने यानी 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि उनके सैंपल में ड्रग के सैंपल मिले थे। संदीप कुमारी जो है वो एक डिस्कस थ्रोअर है दोस्तों। कौन है? वो एक डिस्कस थ्रोअर है। और वो कितने साल की है अभी? वो देखे जाए तो अभी 27 साल की है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी वाडा का जिक्र हुआ है। वाडा क्या है? तो वाडा एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो देखिए, वो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहाँ है दोस्तों? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाडा का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि इस साल वाडा बहुत ही चर्चा में था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कवि के.एस. निस्सार जी का निधन हुआ, वे किस राज्य से थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कर्नाटक। वे बेंगलुरु, कर्नाटक से थे दोस्तों। कहाँ से? बेंगलुरु, कर्नाटक से थे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो उनके 84वें साल में उनका निधन हो गया दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इनको देखा जाए तो वैसा पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है दोस्तों। और एक कौन से कवि? एक कन्नड़ कवि है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी कर्नाटक का जिक्र हुआ है तो कर्नाटक के बारे में देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक का सीएम कौन है? येडियुरप्पा। और कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में जो उलथापलट हुई है कर्नाटक की सरकार के बारे में, तो वहाँ का राज्यपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कर्नाटक का राज्यपाल पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक का राज्यपाल कौन है दोस्तों? वो है वजुभाई वाला। कौन? वजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, कौन दोस्तों? तो वजुभाई वाला। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डे देखते हैं। क्या था? कोयला खनन दिन कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 4 मई को। कोयला खनन दिन 4 मई को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।